राम राम। आज मैं आपको एक और सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। दरअसल इन घटनाओं के, इन कहानियों के माध्यम से चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ सच्ची कहानियाँ होती हैं। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो बहुत बड़ी शिक्षा दे जाते हैं, संभलना सिखाए जाते हैं। मैं आज एक ऐसे ही पात्र के बारे में बता रहा हूँ। अक्षय नाम है उसका। अभी लगभग 18-19 साल का, 20 के करीब होगा। अभी लगभग वो 20 साल के करीब होगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं जिनके हल बहुत आसानी से निकल जाते हैं। बहुत छोटी सी समस्या होती है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये जो शरीर है हमारा, ये शरीर हमारे 7 धातुओं से मिलकर बना है। साथ ही साथ इसमें विटामिन्स हैं, इसमें हार्मोन्स हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट केवल शरीर पर ही होता है। नहीं, अक्षय ये बता देगा आपको। उसकी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ ये कि एक दिन अक्षय की मम्मी से बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। आजकल बच्चे झगड़ते भी बहुत हैं माता पिता से, और दुख की बात यह है कि जब वो झगड़ते हैं तो वो किसी भी अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं, खास तौर से माँ के लिए। पिताजी से तो फिर भी थोड़ा डर लगता है। अक्षय ने गुस्से में माँ को कुछ उल्टा सीधा कह दिया। माँ एक दिन मुझसे मिली, बहुत दुखी थी, परेशान थी। मैं पूछा, दीदी क्या हुआ? तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। माँ बाप जो होते हैं ना, ये अपने बच्चों के साथ संबंधों को लेकर बहुत भावुक होते हैं। जब वो संबंध डिस्टर्ब होते हैं तो बात बात पे उनकी आंख भर आती है। वो अलग बात है, आंसू आंखों की कोर पर आकर रुक जाते हैं, टपकते नहीं। जब तक वो ना चाहें वो टपकाते नहीं, सबके सामने टपकाते नहीं, लेकिन दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। इस चीज को बच्चे समझ नहीं पाते। अक्षय भी कहाँ समझ रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 सालों से कुछ अजीब सी समस्याएं उसको हो रही हैं, जैसा मानो किसी ने कुछ कर दिया हो। ये बात भारतीय जनमानस में बहुत ज्यादा बैठी हुई है कि किसी ने कुछ कर दिया। इसका मतलब समझते ही है ना, कोई तंत्र कर दिया किसी ने। बरबस मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, जब उन्हें किसी समस्या के बारे में गहराई से नहीं पता होता है तो वो यही कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ, सिम्टम्स बताइए, कुछ तथ्य बताइए, कुछ घटनाएं बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया। अक्षय 5-6 साल तक तो अच्छा था, खेलता था, कूदता था, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर होता चला गया। यहां तक कि उसकी हड्डियां कटर कटर की आवाज करने लगी। वो थोड़ा सा भागता था और बुरी तरह थक जाता था। मुझे खेलना, दौड़ना, नाचना अच्छा लगता है, तो मैं उसे कहती थी कि दौड़ो, नाचो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता था, थकता था। रात में शिकायत करता था, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और मैं उसको डांटती थी। मुझे पता है अक्षय,
तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, इसलिए ये सारी बातें कह रहे हो, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है तुम्हारे। वो थोड़ा सा रोते हुए कहता था, नहीं हो रहा है मम्मी, समझो तो। कोई समझने की जरूरत नहीं। इस उम्र में कहीं पैरों में दर्द होता है, इस उम्र में कहीं गर्दन और कंधों में दर्द होता है। पेट में देखो, देखो पेट ठीक तो है, मुलायम है तुम्हारा पेट, क्या दर्द हो रहा है? क्या ऐसा खाया जो तुमने दर्द हो रहा है? अक्षय करवट लेता और सोने की कोशिश करता, हालांकि वो दर्द उसको सोने नहीं देता था। तो मैं हल्के से उसके पैर दबा देती थी, उसे तुरंत नींद आ जाती थी। इसी तरीके से वो बड़ा हुआ, उसके दांत भी खराब होने लगे। बड़े दांत थे, टेढ़े दांत थे, और धीरे धीरे कुछ और बड़ा होने पर जब वो 7th 8th में आया तो उसकी स्किन में एक अजीब सा कालापन था, जबकि उसका रंग फेयर है, लेकिन ब्लैक पैचेस हैं। गौर से देखने से पता चलता था कि वहां त्वचा बड़ी रूखी सी हो गई है। इधर दांतों में पीलापन और दांत कमजोर होते जा रहे थे, पीलापन बढ़ता जा रहा था, हड्डियों में कटर कटर की आवाज़ें आती जा रही थी, और पैरों में एक अजीब सा टेढ़ापन सा महसूस कर रहे थे। अक्षय अब पढ़ता भी नहीं था ज़्यादा। हम उसे बहुत डांटते थे तो कहता, मैं भी सारे दिन तो बैठा रहता हूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, इसमें मैं क्या करूं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसमें मैं क्या करूं। हमको ये लगता था कि शायद मैथ से घबराता है। हमने कहा कि चलो अच्छा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, हिंदी लिटरेचर पढ़ो, जो मन आता है पढ़ो। उसने कहा कि मेरा मन सब कुछ पढ़ने को होता है, मैं नहीं पढ़ पाता, मेरी एकाग्रता नहीं हो पाती, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती। और वो कॉपी पटक कर बैठ जाता था मुंह फुलाकर। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वह कमजोर रहने लगा। मैंने जब उसकी कमजोरी देखी तो उसका दूध और बढ़ा दिया। अब मैं उसको 2 ग्लास भर के दूध देती थी, और जैसा आप कहते हैं कि बिना चीनी का दूध, तो मैं बिना चीनी का दूध देती थी। लेकिन उससे भी उसकी हड्डियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उससे भी उसकी कमजोरी जा नहीं रही थी, उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती चली जा रही थी। मुझे एक समय आकर तो ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा मेरा हाथ से निकल गया। और आजकल 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। ऐसे में एक भी बच्चे के साथ ऐसा होने लगता है तो माता पिता डर जाते हैं। वो कहने लगी कि अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, अब वो पढ़ता नहीं, बस किसी तरीके से पास हो रहा है। कभी हम सोचते थे ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएगा, वहाँ से MBBS या इंजीनियरिंग करेगा, कुछ बड़ा नाम काम करेगा, लेकिन ये तो 9th 10th में ही फिसड्डी हो गया है, ये क्या जाएगा। खेल भी नहीं पाता कि चलो सोचे कि अच्छा स्पोर्ट्समैन बने। नाचना गाने का भी उसका मन नहीं होता, थक जितनी जल्दी जाता है। हम ये भी अब नहीं सोच सकते कि चलो ये अच्छा कलाकार बने। लोगों से ज़्यादा मिलजुल पाता नहीं। देखने में भी अब उसके अंदर स्मार्टनेस कम हो गई थी, और एक समस्या क्या थी, बाल भी कम होने लगे थे। इतनी जल्दी ये गंजा हो जाएगा। सोचिए एक माता पिता का डिप्रेशन। अगर उनका बच्चा अच्छा नहीं दिखता है तो शौक लगता है, परेशानी वो महसूस करते हैं। आप में से लाखों लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे मुझे, मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे। अब ये सारी समस्याओं के साथ एक नई समस्या जो अक्षय के पापा ने दिखाई कि वो कमर और कंधे झुका के चलने लगा है। अब वो अलर्ट पोजीशन में नहीं चलता, जिसे देखकर अच्छा लगे, झुक के चलने लगा है। मैं
उनकी व्यथा को, उनकी परेशानियों को समझ रहा था और उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैंने उनसे पूछा, खाने में आप क्या क्या देते हैं? उन्होंने जितनी चीज़ों के नाम बताए वो सारी चीज़ें बड़ी ब्रांड्स हैं और मॉल्स में मिलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे 2 बड़े ग्लास दूध देते हैं। उन्होंने झिझकते हुए ये स्वीकारा कि हम कभी कभी मांसाहार का प्रयोग भी कराते हैं जिससे कि वो मजबूत हो। ये एक भ्रांति है अभी भी लोगों के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सही शरीर मांसाहार के लिए बना नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा दीदी ये बताओ कि उसकी दिनचर्या क्या है? उन्होंने कहा कि सुबह उठना, नहाना धोना और नाश्ता करके स्कूल निकल जाना, बस आती है। और उसके बाद मैंने उनको टोका, कौन सा स्कूल? उन्होंने एक बड़े से स्कूल का नाम बताया। मैंने कहा उसकी तो बसें भी ऐसी हैं। हाँ, बसें ऐसी हैं उसकी, हमें बच्चे को पढ़ाना था तो ऐसे स्कूल में पढ़ाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एसी बस में है। फिर वहाँ से बस ज़रा सा कॉरिडोर है, फिर पूरा स्कूल सेंट्रलाइज एसी है। बड़े गर्व से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद 2 बजे छुट्टी होती है, फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, 1 आध घंटा कभी कभी, क्योंकि हम भी सोचते हैं इतनी जल्दी घर आके क्या करेगा, तो थोड़ा वहाँ से ये पढ़ के चला आता है। तो 4 बजे तक उसके बाद आ जाता है। और उसके बाद मैंने कहा फिर तो बस गेट से घर आता होगा, घर भी आपका, घर में भी एसी होंगे? तो उन्होंने बताया हाँ, इसके पापा ने सेंट्रलाइज करा लिया है पूरा फ्लैट। अच्छा, सेंट्रलाइज एसी हो गया आपका फ्लैट? हाँ। बड़ा महंगा पड़ा होगा? हाँ, महंगा तो है लेकिन बड़ा सुविधाजनक है। आप कहीं भी जाएं तो आपको गर्मी ज़रा सी महसूस नहीं होती। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा बाथरूम में भी? हाँ, उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए से कहा बाथरूम भी में भी एसी है। तो मैंने कहा तो आपको तो बाहर के मौसम का पता भी नहीं लगता होगा? बोले हाँ। मैंने कहा आपको तो सूरज मतलब परेशानी नहीं कर पाता होगा? बोले हाँ, और हमने सारे ग्लासेस पे फिल्मिंग कराई हुई है। बड़े गर्व से उन्होंने कहा, शौक के साथ कहा, पूरे ग्लासेस पे फिल्मिंग है। अब बताओ, भारत जैसे देश में 6-7 महीने तो भीषण गर्मी ही पड़ती है, ऐसे में घर कूल रहता है और ऐसे में सूरज की ज़रा सी भी रोशनी अंदर नहीं आने देते हम लोग। और जब जैसी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है तुरंत पर्दे डाल देते हैं। और इनको पर्दों का बहुत शौक़ है। इन्होंने बाहर से पर्दे मंगाए, देश के बाहर से, वो बहुत अच्छे पर्दे हैं। फिर बोले अच्छा बताइए ना क्या करूं मैं इसका? मैंने कहा जो आप कर रही हैं बस वो नहीं करना है और ये ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? मैंने कहा कि इनको घर का भोजन देना है और दिन भर में कम से कम आधा घंटा सूर्य के सामने बिठाना है। और सूर्य के सामने बैठना है कब? सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर, या 11 बजे से 1 बजे के बीच में, और या फिर शाम को सूर्यास्त से 1-1.5 घंटा पहले से। किसी एक टाइम को चुन लीजिए। कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठना है और सूर्य की तरफ मुंह करना है। और उस वक्त हल्के वस्त्र पहनने हैं, कोई सनस्क्रीन वगैरह नहीं लगानी है और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर सूर्य के सामने रखना है। गायत्री का जप कर लें, इससे दिमाग मजबूत होता है और उसके जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं उससे मेमोरी भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, पढ़ाई अच्छी होती है, ये बात तो तय है। तो उन्हें लगा कि मैंने कोई बहुत अच्छा ऐसा उपाय बताया है जिससे वो ठीक होगा। फिर मैंने उनसे एक चीज़ और कही। मैंने कहा कि जब ये करने लगेंगे आप तो 1.5 महीने बाद मुझे रिजल्ट्स बताइएगा।
1.5 महीने के अंदर अंदर वो दीदी आई और उन्होंने कहा काफी सुधार है, अब उतना गुस्सा नहीं करता, थोड़ा बहुत टहलने भी लगा है, काफी सुधार है, अब ताकत सी महसूस करता है। और उसकी बुआ जी आई थी, वो कही थी चेहरे पे बड़ी रौनक दिख रही है, क्या फेशियल कराने लगा है अक्षय, ऐसा कह रही थी। मैं हंसा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप खुशहाल रहिए और कभी कभी इनकी रिपोर्ट देते रहिए, 1 साल में बड़ा परिवर्तन आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी के माध्यम से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूं और इसे बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अक्षय के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विटामिन डी कम था। जब किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी कम होता है तो आप उसे कितना भी कैल्शियम देते रहिए, वो पचेगा नहीं, वो कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बॉडी का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपको लग रहा है कि हम उसे खूब कैल्शियम खिला रहे हैं, उसे खूब दूध पिला रहे हैं, उसे खूब नॉनवेज दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो शरीर पे लग ही नहीं रहा है। इसलिए जो बोन डेंसिटी है वो कमज़ोर होती है, इसलिए हड्डियां कमज़ोर होती हैं शरीर में, इसीलिए दर्द होता है। और विटामिन डी की कमी से स्किन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बाल गिरने लगते हैं, बाल हल्के हो जाते हैं, स्किन पर कभी कभी खुजली या काले धब्बे तक आ जाते हैं, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। और विटामिन डी का सीधा संबंध मूड से भी है। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है तो व्यक्ति का मूड खराब रहने लगता है और वो व्यक्ति ज़रा सी बात पे गुस्सा करता है, उसका एकाग्रता का स्तर, उसकी कंसंट्रेशन पावर ये बहुत कम होती है, वो पढ़ नहीं पाता है, इसलिए बहुत जल्दी थक जाता है। इमोशनल कंट्रोल उसका बहुत वीक होता है अपने ऊपर, यानी वो या तो बहुत भावुक हो जाएगा या रोने लगेगा या भावुक हो जाएगा और गुस्सा करने लगेगा। उसके चलने में दिक्कत आता है, कभी आती है, कभी कभी हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है, लिवर में भी उसके प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए शरीर भी बेडौल सा हो जाता है। अब देखिए विटामिन डी एक जरा सी समस्या है, लेकिन इस समस्या से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विटामिन डी की कमी से शरीर पूरा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है, पूरा डिस्टर्ब होता चला जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा। हमने सामान्यतः ये सुना है, समझा है, कैल्शियम खाने से हड्डी अच्छी होती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैल्शियम कितना भी खा लें, कैल्शियम डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो बॉडी का हिस्सा बनेगा ही नहीं यदि बॉडी में विटामिन डी कम है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, एसिमिलेशन नहीं होगा कैल्शियम का। इसीलिए अगर अक्षय की तरह आपके घर में भी किसी को, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, ये सिम्टम्स हैं, चाहे वो स्किन के सिम्टम्स हैं, चाहे वो सर के सिम्टम्स हैं, चाहे वो दर्द के सिम्टम्स हैं, गुस्से के सिम्टम्स हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस के सिम्टम्स हैं, अगर किसी भी माध्यम से वह लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, पुरुषों के अंदर, तो कृपा करके डॉक्टर साहब से मिलकर विटामिन डी टेस्ट कराकर विटामिन डी की डोज बच्चे को दिलवाना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो यही प्रॉब्लम जब अक्षय को बताई और उसका सॉल्यूशन बताया तो वो ठीक होने लगा, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है सूर्य की धूप, जिससे हम हर जगह बच रहे हैं। कमरे हमारे बंद हैं, बसें हमारी बंद हैं, स्कूल हमारे बंद हैं, घर हमारे बंद हैं, ऑफिसेज हमारे बंद हैं, सूर्य से हम ईर्ष्या करने लगे हैं, सूर्य हमें बुरा लगने लगा है, लेकिन विटामिन डी का जो बेस्ट एजेंट है वह सूर्य की धूप है। अमेरिका में विटामिन डी पर बड़ी रिसर्च हुई और उस रिसर्च का जो परिणाम आया उसके प्रिल्यूड में ये लिखा हुआ था कि सन गॉड की पूजा भारत में की जाती है, इसलिए भारत के लोगों का विटामिन डी डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि गांव के लोगों तक के विटामिन डी कम होने लगे हैं, क्योंकि हमने सूर्य से डिस्टेंस बना लिया है।
आर्टिफिशियल जिंदगी में हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, सूर्य की चमक से दूर रहने लग गए हैं। 20 से 30 मिनट अगर हर व्यक्ति सूर्य के सामने टहल ले थोड़ी देर, तो शरीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। स्किन काली हो सकती है, आप थोड़ा सा काले हो जाएं तो क्या हुआ, स्मार्ट तो दिखेंगे। अगर आप बहुत गोरे बने रहे ना क्रीम्स वगैरह लगा के, लेकिन शरीर के अंदर आपका शौष्ठव पुअर है, कंधे झुके हुए हैं, तो आपको कौन स्मार्ट कहेगा। तो इसीलिए सूर्य के सामने जरूर टहलना चाहिए, सूर्य के सामने गुनगुना पानी जरूर बैठकर पिए, और गायत्री मंत्र का पाठ भी कर ले, दिमाग भी उससे अच्छा हो जाएगा, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। तो ये कहानी अपने मन में बिठा लीजिए और जाइए। अक्षय जैसा कोई आपके घर में तो नहीं है, ये देखिए, और फिर जो मैंने उपाय बताए ये कर लीजिए। प्रभु आप पर बड़ी कृपा करेंगे। घर में रहिए और यही चीज़ें सीखिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।